बच्चों ये जो वीडियोस हम जो अभी शुरू की है अभी इनफैक्ट आज फर्स्ट डे रहेगा इस वीडियो में इस सीरीज़ का। ये वीडियो एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे भी हर रोज़ वो कैप के कुछ वर्ड्स करें जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, एंड सेकंड जो ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम डिस्कस करें, और ट्राई करेंगे भी जो वीडियो की लेंथ वो सिर्फ 15 मिनट तक जाए। ठीक है, 15 मिनट में ये हम सब करेंगे, और कोशिश तो यही है, कपिल इंस्टीट्यूट की कोशिश यही है भी हर रोज़ अगर आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही आएगा, राइट। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स क्या हम करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड जो एग्जाम में आए हुए हैं और ऑफकोर्स आने वाले एग्जाम में भी ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड है वो आएंगे, एंड सेकेंड हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेट क्यों करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फाइन, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रामर का। Pankaj regards handling the customer honestly as his special expertise। पंकज जो है कस्टमर को हैंडल कैसे करना है इस चीज़ को वो अपनी स्पेशल एक्सपर्टीज कहता है। देखो एक्सपर्टीज जो होती है, जो जिसको हम बोलते हैं भी बहुत स्पेशल चीज़ है बंदे में, ये अपने आप में स्पेशल ही होती है, राइट। एक्सपर्टीज के साथ जो स्पेशल हमने लिखा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली एक्सपर्टीज आएगा और स्पेशल जो है वो नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी में जो है वो गलती थी यहाँ पर। सो ऐसे ही कुछ और एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश के जिसमें अननेसेसरी शब्द हम यूज़ कर लेते हैं, जिसके वर्ड होता है रिवर्ट बैक। भी यार मुझे रिवर्ट बैक करना, अरे रिवर्ट मतलब ही होता है वापस करना, री मतलब क्या होता है बैक, दोबारा रिप्ले बोलते हैं, रिवाइंड बोलते हैं। वैसे ही कुछ वर्ड लिखा होता है रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही वापस करना होता है, बैक करना होता है, बैक नहीं लगाना। तो इन चीज़ों को समझिए। अभी इनके साथ जो है एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किया हुआ जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर हैज़ डिवोटेड 1 full hour टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर ने पूरा 1 घंटा जो है वो लगाया, डिवोट किया ये एक्सप्लेन करने में, ये जाहिर करने में भी ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंज आया है वो कैसे चेंज आया है उसको एक्सप्लेन किया, रीज़न को एक्सप्लेन किया चेंज के। नाउ यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आएगा, डिवोटेड, यहाँ पर जो है पॉइंट डिवोटेड टू एक्सप्लेनिंग, तो यहाँ पर गलती ये है, अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं आएगा, एक्सप्लेनिंग आएगा। अभी देखो क्या होता है, अभी हम ये कहते हैं और बिल्कुल ठीक समझते हैं भी टू के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है, यस ठीक है भी टू के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब, वर्ब के साथ एस और एस और आईएनजी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अगर हम जो वर्ब जो है वर्ब की तरह नहीं उसको जेरेंट की तरह लेते हैं, जेरेंट अपने आप में नाउन होता है, उस केस में हम टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आता है, राइट। जैसे कि देखिए कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, अकस्टम टू आदत हो जानी, राइट, अकस्टम टू, एम यूज टू, राइट, गेटिंग यूज टू, गेटिंग यूज टू, राइट, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह के एक्सप्रेशन है, इसमें टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आती है। इसको थोड़ा सा और मैं अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा आपको भी, देखिए अगर आपको लगता है भी टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, फिर अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो हम आईएनजी वाला वर्ब लगाएंगे, इसको ऐसे सिंपल वे में याद रखो, ठीक है। अगर आपको लगता है भी टू के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आ सकता, ओनली वर्ब ही आएगा, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है आई डिसाइडेड to do it, now I decided to do it। अभी मैं इसके बाद टू के बाद कुछ लिख सकता हूँ, to you, I decided to you, I decided to it, नहीं ये नहीं आ सकता। तो मतलब क्या है भी इस टू के बाद प्रोनाउन या किसी बंदे का नाम वगैरह नहीं आ सकता। इस टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। और अगर एक सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड क्या होता है, इंतजार करना, I'm looking forward to you, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, I'm looking forward to you, right। या
लेकिन यहाँ पर क्या है भी टू के बाद मैंने क्या लिख दिया, प्रोनाउन। और अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ब लिखता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू लिखूंगा। बिकॉज अगर टू के बाद आपको लगता है भी नाउन प्रोनाउन, राइट, वो आ सकते हैं, वो आ जाते हैं, उस सेंटेंस में टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। और अगर टू के बाद नाउन प्रोनाउन वगैरह नहीं आता है, उसमें आप अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसमें जो हमने डिस्कस किया, राइट। तो इसमें भी है क्या है, डिवोटेड टू समथिंग, डिवोटेड टू हम कहते हैं ना, डिवोटेड टू द कंट्री, डिवोटेड टू समथिंग। तो इसमें टू के बाद नाउन प्रोनाउन आ सकते हैं, और अगर मैं वर्ब लिख रहा हूं तो आईएनजी वाला ही लिखूंगा। तो मेरा जो आंसर है सी में, मतलब सी में एरर था, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द सोशल कन्वेंशंस ऑफ द डे डिक्टेट दैट अ चाइल्ड रिमेन एट होम with पेरेंट्स until attaining adulthood। भी सोशल जो कन्वेंशन है अपने, जो सोशल जो मतलब सोसाइटी में जो विचार हैं, व्यूज हैं, वो ये कहते हैं भी जब तक बच्चा जो है, जब तक वो चाइल्ड है, एडल्टहुड नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक वो पेरेंट्स के साथ ही रहे ना। अभी यहाँ पर मिस्टेक जो है प्रेजेंट सिंपल की है। अ चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, रिमेन्स, वर्ब के साथ एस आएगा। तो यहाँ पर सी में हमारा जो है मिस्टेक था, रिमेन्स लिखना था, चाइल्ड रिमेन्स, राइट, प्रेजेंट सिंपल का प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ईच ऑफ दीज न्यू स्टूडेंट्स। नाउ सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर, ईच क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ईच इज सिंगुलर। सो आगे मैंने जो लिखा हुआ यहाँ पर हैव, वो गलत है, वो क्या लिखूंगा मैं, हैज। So each of these new students has been assigned a roll number and a file by the office। तो सब्जेक्ट मेरा each है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं verb यूज करूंगा, मैं have यूज नहीं करूंगा, has यूज करूंगा, राइट। नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक, ग्रामर का सेंटेंस, वी मेड अ शॉर्ट वॉक, राइट, शॉर्ट वॉक मतलब हम थोड़ी दूर चले, टू द बेकरी क्लोज बाय, जो नजदीक थी बेकरी वहां पर हम गए, टू बाय क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, सम ब्रेड, केक एंड चीज। ब्रेड मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, केक क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, एंड चीज क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। सो ये नाउन का कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, राइट। सो इसमें क्या आएगा, नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ऑलराइट। सो ये हमारे ग्रामर के आज के कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए, 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं हमने। टू के बाद वर्ब प्लस आईएनजी भी आता है, ये भी डिस्कस किया, लेकिन कब आता है वो भी रीजन किया, राइट। तो इसके अलावा जो ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिंपल का जो कॉन्सेप्ट है वो किया, ईच वाला था, वो ईच ऑफ द न्यू स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने डिस्कस किया। नाउ अभी आते हैं वोकैबुलरी, द सी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेरेंडिपिटी। नाउ व्हाट इज सेरेंडिपिटी? सेरेंडिपिटी होता है जो बाय चांस होता है और अच्छे के लिए होता है, हम इसको हिंदी में बोल देते हैं नसीब, राइट। ये नाउन है, द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। किसी चीज का घटित होना, किसी चीज का होना लकीली, मतलब प्लान नहीं किया था लेकिन जिंदगी में हो गया वो चीज, और बड़ी अच्छी वे में हुआ है और अच्छी तरह से हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो, न्यूटन को ऑफ कोर्स एप्पल जब गिरा नीचे, राइट, तो सेरेंडिपिटी थी भी, उसने अपना ऑफ कोर्स जो एक नियम था साइंस का वो ही बना दिया उसमें, राइट, सेरेंडिपिटी। नाउ इसमें सेंटेंस देखिए, लाइफ हैज अ स्ट्रेंज सेरेंडिपिटी। लाइफ जो है अपने आप में, जीवन में एक अजीब सी अकस्मिकता रहती है, अकस्मिकता है भी, लाइफ में पता नहीं कब कौन सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए, राइट, चेंज ही हो जाए बंदे की किस्मत, लेकिन ऑफ कोर्स एफर्ट्स भी बहुत करने पड़ते हैं उसके लिए पहले। तो सेरेंडिपिटी क्या होता है, बाय चांस, लक, राइट, बाय चांस कोई चीज बहुत अच्छी होना। नेक्स्ट देखिए वर्ड रिजिलियंस, री होता है दोबारा, री होता है दोबारा, रिजिलियंस। रिजिलियंस क्या होता है, दोबारा जो है अपनी पावर जो है वो गेन करना, रिजिलियंस, द एबिलिटी टू बाउंस बैक और रिकवर फ्रॉम चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं लचीलापन। सो प्रॉब्लम अगर आई है जिंदगी में तो ऑफ कोर्स, लेकिन आप में रिजिलियंस है, रिजिलियंस मतलब बाउंस बैक करने की एबिलिटी है, उसके लिए वर्ड यूज होता है रिजिलियंस। पिक्चर देखिए अब यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस एंड रिकवरिंग फ्रॉम ट्रॉमा और एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, एडवर्सिटी, राइट। शी हैज शोन ग्रेट रिजिलियंस
टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जिंदगी में ऑफ कोर्स है, लेकिन जिन बंदों में रिजिलियंस है वो स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस सिचुएशन में भी निकल कर दे बाउंस बैक, वापस आते हैं जिंदगी में, राइट। सो रिजिलियंस जो है मतलब होता है एक एबिलिटी क्या करने की, बाउंस बैक करने की, बाउंस बैक। नेक्स्ट वर्ड देखिए हम, यूफोरिया। वाह, एक बैंड भी है जो गाना गाता है, म्यूजिकल बैंड है ऑफ कोर्स, यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, इतनी खुशी जो शब्दों में बयान ना की जाए उसको हम यूफोरिया बोलते हैं। देखिए, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, सी नोटिस लाइक फोकस दिस फ्रेज, इंटेंस हैप्पीनेस, जो बहुत ज्यादा खुशी एंड एक्साइटमेंट है, उत्साह है। दिवाली आने वाली ऑफ कोर्स, ये सोच के ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा इंटेंस हैप्पीनेस आते हैं, यूफोरिया होता है। नाउ आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया ऑल डे, मैं बहुत ज्यादा खुश था। अभी देखिए बारिश आ रही है और बारिश में जो एंजॉयमेंट हो रहा है वो क्या है, द चाइल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स बहुत ज्यादा खुशी होनी, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होनी, यूफोरिया। नेक्स्ट एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कलब, पैथी क्या होता है, व्हाट इज पैथी? पैथी मतलब होता है फीलिंग आपकी, राइट। एम्पैथी क्या है? द एम्पैथी होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को समझना, फीलिंग्स को समझना, उसके लिए हम बोलते हैं वर्ड एम्पैथी, राइट। सहानुभूति, समानुभूति, नॉट सहानुभूति, सॉरी, समानुभूति। He felt great empathy with the poor, राइट। आप पिक्चर देख सकते हैं में ऑफ कोर्स वो उसको क्या कह रही है, एम्पैथी, उसको समझ रही है, भावनाएं को समझ रही है। हम जनरल लाइफ में हम बोलते हैं जो मदर्स होती हैं मतलब दे हैव ग्रेट एबिलिटी ऑफ एम्पैथी। अगर हम कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप दिन अच्छा नहीं गया तो क्या बोलते हैं, मम्मा क्या बोलते हैं, भी नहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्या बात हुई है, एंड सो वो जो एबिलिटी है ये चीज करने की, पता करने की, भी बिन बोला हम ना, बिन कुछ नहीं बोला हमने, लेकिन फिर भी हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं क्योंकि उनमें एक एबिलिटी है। वो कौन सी एबिलिटी है? एम्पैथी, राइट। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना सिंपैथी और एम्पैथी में। एम्पैथी एबिलिटी है भी दूसरे के मन में क्या चल रहा है पता करना, सिंपैथी होता है दिलासा देना, कंसोल करना, राइट, कंसोलिंग, दिलासा देना। किसी का नुकसान हुआ उसको सिंपैथी, सिम मतलब क्या होता है, सेम, भी सेम फीलिंग है, मुझे भी दर्द हुआ, मुझे भी फील हुआ, राइट। सो एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है, राइट। सो आज का मेरे हिसाब से हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है इनएफेबल। एफेबल होता है जिसको बयां किया जाए, जिसको एक्सप्लेन किया जाए, एफेबल, और इनएफेबल जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट इज टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिनको शब्दों में जो है बयान नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं इनएफेबल। सो कहा, जो कहा नहीं जा सकता। सो शी फेल्ट इनएफेबल जॉय एट द साइट ऑफ हर चिल्ड्रन, जब उसने अपने बच्चों को देखा, जो उसको खुशी हुई वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सो द वर्ड इज इनएफेबल, बहुत ही अच्छा वर्ड है, राइट। इनएफेबल जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई बिलीव ये हमारा लास्ट वर्ड था, यस। तो आज के हमारे जो है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ चुके वर्ड्स हैं वो हैं, एंड ऑफ कोर्स आने वाले एग्जाम में भी आएंगे वर्ड्स, और जनरल इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। 5 डिफरेंट हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट किए हैं, वो भी आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स हम उसके साथ मिलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, नेक्स्ट वोकैब के वर्ड, नेक्स्ट ग्रामर के कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही बहुत है। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, थैंक यू।